महाराज को लगा कि जैसे उन्होंने जीवन के 4 फलों को 4 क्रियाओं के साथ पा लिया है। मानव जीवन में इन्हीं की आवश्यकता होती है। व्यक्ति इसी के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है, पर कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि व्यक्ति इन फलों को पाना तो चाहता है, पर फलों को पाने के लिए जिस क्रिया का आश्रय लेना चाहिए वो उसका आश्रय नहीं लेता। इसका अभिप्राय है कि जैसे कोई व्यक्ति मूल्यवान वस्तु को पाना चाहे, यह तो आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन एक मार्ग तो यह है कि वो पुरुषार्थ के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा उसे प्राप्त करे, और दूसरा मार्ग यह है कि चोरी या डाके के माध्यम से उसे पावे। तो उसका अर्थ यह है कि उसको पाने के लिए जो मार्ग व्यक्ति ने चुना है उसका बड़ा महत्व है। और इसलिए यहाँ चारों फलों के साथ चारों क्रियाओं के परिणय का वर्णन किया गया। अर्थ सभी को चाहिए, पर अर्थ की क्रिया लोभ न होकर यदि यज्ञ हो तो यह अर्थ व्यक्ति और समाज के लिए कल्याणकारी होगा। और इसी प्रकार से काम तो अनिवार्य है, सृष्टि का निर्माण उसी के द्वारा होता है, किंतु उस काम की क्रिया क्या होनी चाहिए। एक बड़ी अनोखी बात इस प्रसंग में कही गई, और वो ये है कि साधारणतया किसी से भी प्रश्न किया जाए तो वो तो काम की क्रिया भोग से ही जुड़ी हुई कहेगा या मानेगा। किंतु ये जो हमारी आध्यात्मिक चिंतन है वो ये है कि नहीं, काम की क्रिया जो है योग होना चाहिए, भोग नहीं। बात बड़ी अटपटी से लगती है। लगता तो यही है कि योग और भोग दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, और यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि काम की क्रिया भोग है, तो फिर ये योग उसकी क्रिया होनी चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है। श्री लक्ष्मण जी यदि मूर्तिमान काम है तो उनकी जो पत्नी है, उनकी जो प्रिया है, वह उर्मिला कौन है? उर्मिला जी साक्षात योग शक्ति। क्या तात्पर्य है यह समझ में आने योग्य बात है, पर उसे एकाग्रता से सुनेंगे तो समझ लेंगे। मनुष्य काम सुख पाने के लिए योग का ही तो आश्रय लेता है। योग माने 2 वस्तुओं का, 2 व्यक्तियों का, 2 पदार्थों का मिलना। किंतु जब व्यक्ति इस माध्यम से संयोग प्राप्त करता ही है, तो इस संयोग के साथ वियोग तो असंभव ही है। स्वयं व्यक्ति के जीवन में काम की वृत्ति का उतार चढ़ाव इसीलिए आता है तो एक रस नहीं हो सकता। वो जब होगा तो क्षणिक होगा, अभी क्षणिक आवेग होगा और फिर आवेग की शांति होगी या आवेग का समापन होगा। तो मानो उसका सूत्र यह है कि वस्तुतः अगर योग का तात्पर्य मिलना है और वो मिलन शाश्वत हो, जिस मिलन के साथ वियोग की स्थिति न उत्पन्न हो, का वह योग की परिपूर्णता में ही संभव है, भोग की क्रिया में संभव नहीं। अब इस संदर्भ में आप विचार कीजिए, उर्मिला जी का चरित्र और उसको लेकर के जो
इन पिछले कुछ वर्षों में अनेक श्रेष्ठ महानुभावों ने, कवियों ने, विचार करने वालों ने चिंता प्रकट की और उसमें मुख्य यह एक वाक्य कहा जाता रहा है कि उर्मिला जी के साथ कवियों ने अन्याय किया है। वो इतना उज्जवल चरित्र, इतना त्यागमय चरित्र, पर उनका वर्णन जिस रूप में किया जाना चाहिए उस रूप में नहीं किया गया। और इस अभाव की पूर्ति के लिए ही प्रसिद्ध जो राष्ट्र कवि के रूप में स्वीकार किए जाते थे, मैथिली शरण जी गुप्त ने साकेत की रचना की और बड़ा भावपूर्ण वो काव्य है, बड़ा उसमें रस है और मानो उसमें यह एक कल्पना की गई कि लक्ष्मण जी भले ही अयोध्या से चित्रकूट चले गए हों, पर क्या उनको कभी उर्मिला की याद स्मृति नहीं आती होगी। और उर्मिला जी 14 वर्ष तक वियोगिनी बन करके अयोध्या में रहीं, तो उनके हृदय में कैसी पीड़ा होगी, कैसा कष्ट होगा, किस तरह के विचार उनके हृदय में उत्पन्न होते होंगे। जैसे एक बड़ा सहज स्वाभाविक होता है, दो व्यक्ति जिनका परस्पर अनुराग हो, वे जब अलग होते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक दुख और पीड़ा का अनुभव होता है और वो स्मृति भी दोनों को एक दूसरे की आती है, यह भी स्वाभाविक। पर उसकी जो समस्या है वो दूसरी, और वो ये है कि अगर रामायण या रामचरितमानस के जो पात्र हैं उनको केवल भौतिक धरातल पर ही देखने की चेष्टा की जाएगी तो वो उन चरित्रों के प्रति पूर्ण न्याय नहीं होगा। भौतिक धरातल पर तो उनका चरित्र व्यक्ति के रूप में है ही, लेकिन उन चरित्रों की क्या भूमिका है, क्या तात्पर्य है और आध्यात्मिक और आधिदैविक रूप में उन्हें किस दृष्टि से देखा गया, अगर व्यक्ति इसे सही सही हृदयंगम कर ले तो फिर ये जो उपेक्षा जैसी बात है वो सार्थक नहीं प्रतीत होगी। तो आप इस दृष्टि से आप विचार करके देखें कि उर्मिला जी जो है जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन, गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात की। जब चारों भाइयों के विवाह का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए सर्वथा अनुरूप थे, पति और पत्नी के में सामंजस्य हो, स्वभाव में एकत्व हो, तभी रस की वृद्धि होती है। तो मांडवी और श्रुतकीर्ति जी के विषय में उनका परिचय यह कह करके दिया गया कि वो महाराज श्री जनक दो भाई का, उनके छोटे भाई का नाम कुशकेतु है और महाराज श्री जनक जो है उन्हें कहीं कुशध्वज या शिरध्वज कहा गया। तो कुशकेतु की दो कन्याएं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, और मांडवी का विवाह श्री भरत से और श्रुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न के से संपन्न हुआ। अब एक अनोखी पद्धति गोस्वामी जी ने यह की कि अब यही कहना चाहिए था कि उर्मिला जो है वो जनक की कन्या है, लेकिन गोस्वामी जी ने एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया और बड़े महत्व का शब्द है। उन्होंने जनक की पुत्री कह करके उनका परिचय नहीं दिया, तब कहने लगे जानकी लघु भगिनी, जानकी जी की छोटी बहन। तो जानकी जी की छोटी बहन तो मांडवी जी भी है, श्रुतकीर्ति जी भी है, और अगर अन्य दोनों का परिचय पिता के नाम से दिया गया तो फिर वो उर्मिला जी के लिए भी यही कहना चाहिए कि वे महाराज जनक की कन्या है। और उसके पीछे मानो ये जो चारों भाइयों का
स्वरूप है, उसका बड़ा विस्तृत आध्यात्मिक आधिदैविक ऐसा तात्विक वर्णन है कि आज तो गंभीर अध्ययन की परंपरा समाप्त होती जा रही है। केवल मनोरंजन क्षणिक आनंद में ही लोग अध्ययन भी क्या करते हैं, सुन लेते हैं, प्रसन्न हो लेते हैं। तो आप उसका अगर पूर्ण उस वर्णन पर दृष्टि डालेंगे, जिसका वर्णन महाभारत में भी है, रामायण में भी है और अन्य ग्रंथों में है, तो उसका स्वरूप क्या है। अब एक और स्पष्ट किया कि भगवान राम ने ये कहा था कि ये मेरे जिनके साथ में जन्म लूंगा वे मेरे अंश होंगे। अंशन सहित मनुज अवतारा ले हो दिनकर वंश उदारा। उन चारों भाइयों के संबंध में कुछ सूत्र ऐसे हैं कि जिनके द्वारा उनके चरित्र की विशेषता और गुण को हृदयंगम करना सरल है। मैं आशा करूंगा कि आप लोग थोड़ा और मनोयोग से ही सुनेंगे तो आप उसका सूत्र इस रूप में पाएंगे कि जब चारों भाइयों का नामकरण होता है, महाराज श्री दशरथ ने पुत्रों के नामकरण के लिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया, उनकी पूजा की और ये कहा कि गुरुदेव, आपने इन पुत्रों के लिए जिस नाम का विचार कर लिया हो वो नाम आप रखने की कृपा करें। उसमें एक वही विचित्रता कि नामकरण में अवस्था क्रम से पहले श्री राम, फिर श्री भरत, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न, पर गुरु वशिष्ठ ने इस क्रम को बदल दिया। उन्होंने सबसे पहले जो ज्येष्ठ श्याम वर्ण के सुंदर दिव्य रूपधारी श्री राम हैं उनका नामकरण यह कह करके किया कि नाम तो इनके अनेक हैं, पर उन नामों में से एक नाम मैं इन्हें देना चाहूंगा, और उनका नाम राम। और राम का अर्थ फिर बताते हुए उन्होंने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, और जिनके आनंद के कण मात्र से, शीकण मात्र से संसार का सृजन और उसमें आनंद की अनुभूति होती है, जिनके द्वारा, उनका नाम राम। फिर श्री भरत का नाम विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण और पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत है। अब यहां लक्ष्मण जी का नाम उन्होंने नहीं लिया। अब शत्रुघ्न जी के नाम की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा जाके सुमिरन ते रिपुना सा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके स्मरण से शत्रुओं का विनाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न है। और फिर अंत में उन्होंने नाम लक्ष्मण दिया, जो अवस्था क्रम में शत्रुओं से बड़े। गुरुदेव उनका नामकरण करते हुए कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय। जो समस्त लक्षणों के धाम है, श्री राम के प्रिय हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जो समस्त सृष्टि के आधार है। गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। का इनका नामकरण जो बड़े उदार हैं, राम के प्रिय हैं, सृष्टि के आधार हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। और आप फिर विवाह के प्रसंग में भी वही बात पाएंगे। चारों बहनों में भी जनक नंदिनी सीता तो ज्येष्ठ है। और उसके बाद फिर मांडवी, और मांडवी के बाद उर्मिला, और अवस्था क्रम में सुतकीर्ति जी है। पर वहां भी आप वही क्रम पाएंगे। महाराज श्री राम भद्र का विवाह संपन्न होने के बाद का जब गुरु वशिष्ठ का संकेत मिला और वो कन्याएं लाई गई जिनका विवाह अब होना है, तो वहां भी क्रम भंग है। मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला
कुंवरी लई हकारी, पहले मांडवी, फिर सूतकी और फिर उर्मिला, उसका एक विशेष तात्पर्य है। मैं उसको बहुत गंभीरतम रूप में रखना शायद उपयुक्त नहीं मान रहा हूं। इसका पौराणिक और उपासनात्मक रूप यह है कि ये चतुर्व्यूह है, और चतुर्व्यूह का सरल अर्थ करें तो यूं है कि जैसे आप अपने कक्ष में बैठे हुए हैं और आपसे मिलने के लिए कोई आता है, तो आने वाला व्यक्ति पहले जो वहां द्वारपाल होगा उससे कहेगा कि मैं मिलना चाहता हूं, और वो उसके बाद हो सकता है कि द्वारपाल ले आकर के उसको आपके ड्राइंग रूम में बैठा दे और फिर सूचना दे कि आप मिलने आए हैं जो सबसे ज्येष्ठ है उनसे, और वो आग्रह करें कि आप बैठ जाइए। और उसके पश्चात तीसरे व्यक्ति ने आकर के कहा कि अब आप चलिए, और उस तीसरे व्यक्ति ने ले जा करके जिससे मिलना है उसके पास पहुंचा दिया। मानो ये चतुर्व्यूह माने अगर हम श्री राम तक पहुंचना चाहेंगे, ब्रह्म तक, ईश्वर तक पहुंचना चाहेंगे, तो ये तीन व्यूह हैं। और वे व्यूह हैं, चाहे उन्हें संकर्षण कहिए, चाहे लक्ष्मण कहिए, चाहे भरत कहिए या प्रद्युम्न कहिए, और चाहे उनको शत्रुघ्न कहिए, या आप उनके लिए इस शब्द का प्रयोग करें कि ये जो है अनिरुद्ध है। इसमें क्रम ये है कि साधना क्रम में एक अलग क्रम और अवस्था क्रम में वो एक अलग क्रम है। तो अवस्था क्रम का क्रम व्यवहार में प्रयुक्त होता है, पर यूं आप धारणा करें कि कैसे व्यक्ति जो है क्रमतः क्रमशः ईश्वर तक पहुंचेगा, तो सबसे पहले उसको शत्रुघ्न का आश्रय लेना होगा, और शत्रुघ्न जी जो है उसको निकट श्री भरत के वे अनुगामी हैं, वो भरत तक पहुंचा देंगे, और श्री भरत जी महाराज जो है लक्ष्मण जी को सूचना देंगे, और लक्ष्मण जी ले जाकर के उस व्यक्ति को श्री राम तक पहुंचाएंगे। इस क्रम में ये लक्ष्मण जी का स्थान जो है वो बड़े महत्व का है, क्योंकि वो श्री राम से मिलाने वाले। अब वो रामायण के तो अनेक प्रसंगों में उसको अनेक रूपों में रखा गया है, पर वो आप एक संकेत पाएंगे कि जब चित्रकूट की यात्रा होती है, तो चित्रकूट की यात्रा में श्री भरत और शत्रुघ्न जो है वो चित्रकूट जा रहे हैं। कृपया एकाग्र रहेंगे, और जिन्हें थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही हो वो धैर्य रखेंगे। मैं चेष्टा करूंगा कि कुछ और सरल किया जा सके। तो साधन क्रम जो है वो शत्रुघ्न के चरित्र में, लक्ष्मण जी के चरित्र में नहीं। लक्ष्मण जी तो निरंतर श्री राम के निकट हैं, श्री राम के पास। अब अगर अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा होगी तो उस यात्रा में यात्रा करने वाले दो हैं, श्री भरत और शत्रुघ्न जी, और उनका ही चरित्र जो है वो साधकों के लिए परम उपयोगी है। जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, सबसे पहले उसका संकेत यही है कि अयोध्यावासी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक यात्रा में वे असफल रह गए थे। जब श्री राम जा रहे थे और श्री राम के साथ इन लोगों ने यात्रा किया, तो सोते हुए इन्हें छोड़ के भगवान चले गए। अब जो दूसरी यात्रा है, और जिस यात्रा में ये भगवान तक पहुंचे, का उस पहुंचने के क्रम में आप यही तो पाएंगे कि शत्रुघ्न जी और भरत, इनका अद्भुत चरित्र है, अद्वितीय है। और शत्रुघ्न जी ने तो अपने आप को पूरी तरह से श्री भरत के व्यक्तित्व में, चरित्र में विलीन कर दिया। वे नहीं बोलते, वे कोई क्रिया, कोई अपने अंतःकरण से कोई क्रियाकलाप करते हुए नहीं दिखाई देते,
मानो श्री भरत के प्रति जो महानतम समर्पण है, मौन है, जो साधक का सर्वश्रेष्ठ लक्षण। साधक अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगे तो वो उसकी बुद्धि उसको भ्रमित कर सकती है। इसलिए उसका कर्तव्य है कि वो अनुगमन करे, और अनुगमन करने के लिए श्री भरत से बढ़कर के कोई और उपयुक्त पात्र नहीं। तो शत्रुघ्न जी का जो मौन है और श्री भरत के प्रति पूर्ण समर्पण है, और फिर आप देखेंगे कि अयोध्या वासी जो है इन्हीं के साथ यात्रा करते हैं। मिलना है चित्रकूट में। अब वहां पर योग भक्ति सबका सामंजस्य है। आज एक व्यक्ति आए थे, अच्छे प्रश्न उन्होंने किए योग के संदर्भ में। तो रामचरितमानस भक्ति का ग्रंथ तो है ही, पर वो योग का भी ग्रंथ है। इसलिए गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि अगर हमें योग्य गुरु न मिले तो हम किस गुरु के पास जाए। तो उन्होंने कहा कि ये रामायण जो है स्वयं रामचरितमानस जो है वो गुरु है। पर गुरु महाराज अलग अलग विषयों के ज्ञाता होते हैं। ये रामायण में जो चरित्र है, भगवान राम का जो वर्णन है, वो गुरु कौन से है? तो आपको चौपाई रामायण में पढ़ेंगे जिसमें कहा गया सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। रामचरितमानस जो है वो ज्ञान के भी गुरुदेव है, वैराग्य के भी गुरुदेव है, और योग के भी गुरुदेव है, और मन के रोगों को दूर करने वाले सबसे बड़े वैद्य हैं। मानो इसका अभिप्राय यह है कि भाई व्यक्ति में कभी कभी लोगों की श्रद्धा नहीं होती, तो नहीं होती है। आप जानते हैं हमारे सिख संप्रदाय में, धर्म में, वहां तो ग्रंथ साहब को ही गुरु माना जाता है। तो इसका अभिप्राय है कि ग्रंथ को भी, चैतन्य है वो भगवान का रूप है, उसको आप गुरु बना सकते हैं। और जब ये कहा गया कि ज्ञान विराग और योग के वो गुरु हैं, तो इसका अर्थ है कि अगर कोई ज्ञानी ज्ञान मार्ग से ब्रह्म का साक्षात्कार चाहे तो भी उसको रामायण के द्वारा मिल जाए, और अगर कोई व्यक्ति वैराग्य ज्ञान के मिश्रण से पाना चाहे तो भी मिलेगा। पर अगर कोई योग की दृष्टि से इन्हें पाना चाहे तो योग के भी गुरु है। तो अब वो तो अपनी अपनी क्षमता और योग्यता पर निर्भर है। अब अगर योग के संदर्भ में विचार करें, आपका ध्यान उस चौपाई की ओर मैं आकृष्ट करूं। जब श्री भरत चित्रकूट में प्रभु के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? गोस्वामी जी लिखते हैं, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। श्री भरत मानो योगी हैं, और चित्रकूट में उन्होंने भगवान को पाया जैसे योगी ने परमार्थ को पा लिया। योग की पद्धति केवल इतना ही संक्षेप में कह दे कि योग शास्त्र की यह मान्यता है, और वो महत्वपूर्ण मान्यता है कि वस्तुतः मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा जो चिंतन है वो अधूरा है। समग्र साक्षात्कार, सर्वश्रेष्ठ रूप की उपलब्धि तो चित्त में ही हो सकती है। और इसलिए पातंजलि का जो योग दर्शन है उसमें पहला सूत्र है योग क्या है। तो आजकल तो योग का बड़ा प्रचार हो रहा। आजकल बहुत लोगों के बारे में पूछे, पता चला कि योगा के लिए उसमें अक्षर बढ़ा देते हैं थोड़ा अंग्रेजियत लाने के लिए। योग शायद बहुत पुरानी धुरानी की चीज है, और योगा बना देंगे तो शायद वो अंग्रेजी के गौरव से मंडित हो जाएगी। हमारे जस्टिस न्यायमूर्ति श्री शंकर जी गुप्त ने कल की कथा के बाद सुनाया था, तो वहां पर जो उत्कृष्ट अंग्रेजी के महाकाव्य के रचयिता है, उन्होंने प्रेरणा भारत से प्राप्त की, लेकिन भारत के बहुत से कवियों ने उनसे प्रेरणा भारत से सीधे न लेकर के उनसे ली। ये संकेत उदाहरण देकर उन्होंने सुनाया था, उन्हें पूरा स्मरण भी था। तो इसका अभिप्राय है कि योग का अर्थ आजकल जो लिया जाता है वो साधारण अर्थ।
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वो ठीक है, अनेक लाभ हैं योग के वो ठीक, लेकिन योग का लाभ केवल शरीर को स्वस्थ बनाना ही नहीं। शरीर आपका स्वस्थ हो, मन अस्वस्थ हो, बुद्धि आपकी अपवित्र हो, तो फिर वो तो आपका स्वस्थ शरीर जो है वो तो केवल भोग के लिए रह जाएगा, फिर और तो कोई इसका उपयोग होगा नहीं। इसलिए योग का मूल अभिप्राय है शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और उसके अंतरंग में जो चित्त है, उस चित्त वृत्ति में ही उसका जब निरोध होता है तब वहीं पर आत्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अब उस अर्थ में श्री भरत की इस यात्रा में वो सारे साधन क्रम का वर्णन है, उसके विस्तार की आवश्यकता नहीं। पर उसके बाद श्री भरत जब पहुंचते हैं तो वो स्वामी जी यही कहते जन योगी परमार्थ पावा, और ये मिलन चित्रकूट में हुआ। और गोस्वामी जी का वह दोहा तो आपने पढ़ा और सुना ही होगा कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन से रघुवीर विहार। चित्त ही चित्रकूट है, तब बहुत दिव्य भूमि है, वहां जाकर के कई लोगों का मन नहीं भी लगता है। गोस्वामी जी ने कहा चित्रकूट जाने पर रागी सीठ विशेष थल और विषय विरागी ही मीठ। जो रागी है उनके लिए कोई सीठापन, क्योंकि वहां बहिरंग आकर्षण कुछ नहीं, और विषय विरागी ही मीठ, जो विषय के विरागी हैं उनके लिए बहुत मीठा। उसका अभिप्राय कि जो आकर्षण वहां ढूंढेंगे, आजकल वहां वो भी बढ़ाने की चेष्टा तो होने लगी है, लेकिन कम से कम पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। और वह जो चित्रकूट है, कितना सार्थक शब्द है। मुझे बहुत वर्षों से सौभाग्य मिला, बहुत थोड़ी अवस्था से चित्रकूट जाने का। मैं अकेले ही जाता था, अवस्था भी थोड़ी थी, तो वहां पर वो लोग समझते थे, और मैंने कभी अपना नाम वहां लोगों को बताया ही नहीं, क्योंकि नाम तो सब सुन चुके थे। मैं नहीं चाहता था कि व्यर्थ जो है वो मेरा परिचय हो, को सत्कार हो या कुछ प्रणाम नमस्कार हो। तो अब वो एक ऐसे मिल गए सज्जन, बिल्कुल अपोज तो देखे तो अपढ़ थे, पर बड़े सरल हृदय के थे, और वो मुझे आते देख करके प्रसन्न हो गए। थोड़ा भेंट भी दी तो उन्होंने स्वीकार तो किया, पर उन्होंने यही समझा कि शायद कोई सेठ का लड़का है तो भगवान के। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी मुझे अधिक दक्षिणा देकर के मेरा वो अभ्यास बिगाड़िए मत। तो नई सी बात लगी कि अब पंडित के रूप में कोई व्यक्ति ये कहे, लेकिन उन्होंने कहा, और उस तरह प्रसन्न हुए कि मैं बहुत दिनों तक वहां रहता था। तो उन्होंने कहा कि परिक्रमा में उससे नित्य थोड़ी कथा सुना करिए, और बहुत ही अनोखे ढंग से कथा सुनाते थे। और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत चित्रकूट आते हो, चित्रकूट का अर्थ क्या है जानते हो? मैंने कहा नहीं महाराज, मैं तो नहीं जानता। बोले चित्रकूट का अर्थ है जहाँ चित्त को कूट दिया गया, वो चित्रकूट। अब तो किसी शास्त्र व्याकरण से उसका कोई लेना देना नहीं था। कूट माने कूटना तो नहीं है, लेकिन मैंने अनुभव किया कि तो भोलेपन में भी इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दिया कि चित्त की चंचलता ही तो सारे अनर्थों का कारण है। जैसे कोई वस्तु कूट दी जाए तो अब उसमें वो तो उसका रूप ही मिट गया है, तो ठीक ही तो कह रहे हैं कि चित्त को जहां पर कूट दिया जाए। तो ये चित्रकूट जो है, मानो जहां चित्त वृत्तियां समाप्त हो गई है, चंचलता मिट गई है, वो चित्रकूट है। तो इस चित्रकूट में ही श्री भरत और श्री राम का परिपूर्ण मिलन हुआ। अयोध्या में भी मिलन है पर वो उतना नहीं, मिथिला में भी मिलन है पर वो उतना नहीं, पर सर्वश्रेष्ठ मिलन चित्रकूट में हुआ, चित्त की भूमि में हुआ। पर उसमें सूत्र इतना, क्योंकि बहुत कहूं का कथा बढ़ाई। जब श्री भरत पहुंच गए आश्रम में और उन्होंने श्री राम को दंडवत प्रणाम किया और दूर से प्रणाम किया, गोस्वामी जी ने कहा
श्री भरत जो है, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बात अनोखी हो गई। भगवान श्री राम तो वातुर होकर के श्री भरत के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिए जाने। लक्ष्मण जी के कानों में गया, अच्छा ये भरत का प्रणाम है, वाह, प्रेम मूर्ति भरत आ गए। और वर्णन आता है कि उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि भरत प्रणाम करत रघुनाथ। क्या भगवान राम, यो तो ईश्वर सब कुछ सुनता है, उसके कान का क्या कहना है। और भरत जैसा प्रेमी प्रणाम करे और वो स्वर न सुनाई पड़े और वो सूचना देना पड़े और तब उठे, ये क्यों? मानो प्रभु का तात्पर्य यही था कि वो तो ठीक है, श्री भरत तो मुझसे अभिन्न है, पर साधना के क्रम में मुझ तक पहुंचने के लिए तो बिना तुम्हारे आदेश के मैं नहीं उठ सकता। मानो संकेत यही था, क्योंकि उसके पहले थोड़ा सा मतभेद सा हो गया था। तो मानो भगवान श्री राम ने सुना, पर सुनने के बाद भी उनका तात्पर्य है कि अब तुम्हारी जो भूमिका है वो तो तुम ही जब कहोगे, तुम जब प्रमाण पत्र दोगे, क्यों पहले तो मतभेद हो गया था। भरत जी के क्रियाकलाप से संदेह हो गया था कि ये तो बड़े कुटिल लग रहे हैं, सेना लेकर के आ रहे हैं, लेकिन प्रभु मानो शांत भाव से बैठे हुए, सुन करके भाव विभोर हो रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी का शब्द कितना सुंदर है, बचन सप्रेम लखन पहचाने। लक्ष्मण जी ने भरत के स्वर के सुन के समझ लिया बड़े प्रेम का स्वर है। मानो प्रभु का अभिप्राय यह है कि भाई प्रमाण पत्र तो तुम ही दे सकते हो, मिलन की सूचना तुम ही दे सकते हो, और वो मिलन जो होगा वो साधक के संदर्भ में वो तो तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। तो भरत तो ऐसे हैं कि उनको कोई दुख नहीं होगा कि उन्हें सूचना लक्ष्मण ने दी और प्रभु को तब मुझसे मिले। और तब गोस्वामी ने कहा, इतना सुनते ही उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। भगवान राम विह्वल होकर के उठते हैं, और वो दिव्य ऐसा मिलन था कि उस मिलन को देख करके भरत और राम की मिलन लखी विसरे उस सबई अपान। तो इसीलिए कब एक चरित्र के संदर्भ में श्री भरत बड़े दिखाई देते हैं, और आध्यात्मिक अर्थों में लक्ष्मण का स्थान जो है वो उनसे आगे, और वही वो अंतिम माध्यम है जो भगवान से व्यक्ति को मिलाते हैं। अब अगर पौराणिक अर्थों में देखें तो भगवान जब होते हैं शेष सैया पर, तो भगवान के हाथ में जो आयुध है वो भी भरत शत्रुघ्न आदि के ही रूप माने जाते हैं। ये लक्ष्मण जी ही शेष है, और उस शेष की सैया पर भगवान रहते हैं, और वो शेष ही जो है निरंतर जागृत है। भगवान सो रहे हैं और शेष जो है निरंतर जागृत है। रामायण में भी यही भूमिका है कि भगवान राम भले ही सोए, पर लक्ष्मण जी कभी सोते ही नहीं। अब लक्ष्मण जी कभी नहीं सोते, इसकी व्याख्या आध्यात्मिक संदर्भ में हो सकती है, भौतिक अर्थों में नहीं। कोई व्यक्ति 10-5 दिन न सोए तो पागल हो जाता है, जीवन भर कोई न सोए ये तो बड़ा विचित्र लगता है। हमारे कथा में भी कई श्रोता कि घंटे में सो जाते हैं, तो ये घंटे में नींद आ जाए और जीवन भर नींद ना आवे, तो उसका तात्पर्य क्या है कि भगवान जब सोते हैं तो कोई जगता है कि नहीं जगता है? बोले वो तो अनंत भगवान है, इसीलिए उनका नाम भी भगवान से मिलता जुलता है। भगवान जैसे अनंत माने जाते हैं, वैसे लक्ष्मण जी का नाम भी अनंत है। और जैसे भगवान को अवतार कहा गया, उसी तरह से लक्ष्मण जी को भी अवतार कहा गया।